गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं आज हम सभी को एक मर्तबा सोचना पड़ेगा कि आखिर हम अपने शहीदों के साथ कर क्या रहे हैं। तमाम शहीद जो हमारे रहे उनके घरों में जा रहे हैं और उनके घरों की मिट्टी को इकट्ठा करके, लेकिन मैं बड़े सीधे लफ्जों में इसे भारतीय जनता पार्टी का एक पाखंड करार दूंगा। फिर जो सजा इन्होंने मुझे देनी है मैं उसके लिए तैयार। एक डेट बताऊंगा आपको, दिसंबर 15, 2017 को एक आरटीआई लगती है जिसमें ये पूछा जाता है कि एक शहीद की क्या परिभाषा है, और एवज में एमओडी जो जवाब देता है उसमें ये साफ कहा जाता है कि भाई हम तो शहीद लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 3 से 4 सालों के वक्फे में शहीद शब्द को परिभाषित करने का नया तरीका खोज लिया है मोदी सरकार ने। नमस्कार, आप सबका स्वागत। यूँ तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम तरह के स्थानीय मुद्दों पर मैं स्थानीय भाषा में बात करूं ताकि वो कम्प्रीहेंसिव हो, हर आदमी की समझ में आए। लेकिन आज 2 अहम तरीन मुद्दों पर मैं सिलसिलेवार ढंग से बात करना चाहता हूं, और चूँकि ये मुद्दे सीधे तौर पर समुचे देश से, हमारी राष्ट्रीयता से और हमारे देश के आने वाले मुस्तकबिल से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा हिंदी रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब एकाएक ये खबर आई कि कश्मीर के अंदर हमारे 3 अधिकारी शहीद हो गए, तो एक तरह का गम का माहौल पूरे देश में बन गया, और ख़ास तौर से उत्तर भारत में मैं कहूँ, क्योंकि इसमें जो कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हुए हैं वो उत्तर भारत से थे, मोहाली से थे। उनके साथ साथ मेजर आशिक धौचक थे, वो हरियाणा से थे, और डीएसपी भट्ट जो हैं, मुजम्मिल हुमायूं भट्ट, वो कश्मीर से थे। तो एक तरफ इस खबर के साथ साथ G20 के समापन पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत में, उनकी अवभागत में जिस तरीके से समूचा जो सरकारी तंत्र है वो जुट गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह की नुमाइश में उतरी थी, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, चैनल्स ने इस पर कटाक्ष भी किया। लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ तक लगता है कि ये नितांत गंभीर विषय है, और कहीं ना कहीं आज हम सभी को एक मर्तबा सोचना पड़ेगा कि आखिर हम अपने शहीदों के साथ कर क्या रहे हैं। आप में से जो भी लोग टीवी अखबार देखते हैं उनको पता होगा कि पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो जम्मू खित्ते में खास तौर से तमाम शहीद जो हमारे रहे उनके घरों में जा रहे हैं, और उनके घरों की मिट्टी को इकट्ठा करके एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने शहीदों की शहादत पर बड़ा मान है और वो शहीदों के परिजनों के प्रति बहुत संवेदनशील है। लेकिन मैं बड़े सीधे लफ्जों में इसे भारतीय जनता पार्टी का एक पाखंड करार दूंगा। फिर जो सजा इन्होंने मुझे देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई वोंट केयर। ये एक पाखंड से ज़्यादा और कुछ नहीं है जो ये ड्रामा इन्होंने इतने दिनों से चलाया हुआ है, और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई, और ख़ास तौर से मैं एक डेट बताऊँगा आपको, दिसंबर 15, 2017 को एक आरटीआई लगती है जिसमें ये पूछा जाता है कि एक शहीद की क्या परिभाषा है, और एवज में एमओडी जो जवाब देता है उसमें ये साफ कहा जाता है कि भाई हम तो शहीद लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते। या तो हम कहते हैं जी कि बैटल कैजुअलिटी है या ऑपरेशनल कैजुअलिटी है। अब ये जो 3 ऑफिसर्स हमारे जान से गए हैं, आप कोई अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको हेडिंग में इन तीनों शहीदों की शहादत को बलिदान के नाम पर दिखाया गया है। हालांकि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इन्हें शहीद बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 3 से 4 सालों के वक्फे में शहीद शब्द को परिभाषित करने का नया तरीका खोज लिया है मोदी सरकार ने, और इनकी जो शहादत की परिभाषा है वो सिर्फ युद्ध के दौरान, युद्ध क्षेत्र में अगर कोई जवान या अधिकारी शहीद होता है तो उसे ही शहीद माना जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से करीब
4 साढ़े 4 महीने पहले जब पुंछ में एक एम्बुश के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे, तो क्या वो पिकनिक पर जा रहे थे? वो भारतीय फौज की यूनिफॉर्म में, भारतीय फौज की गाड़ी में बैठकर अपना जो उनका सैन्य ठिकाना था जहां पर वो अपॉइंटेड थे, वहां रिपोर्ट करने जा रहे थे या कोई सामान लेने जा रहे थे, जब उन पर एम्बुश लगा। और उन पर एम्बुश आतंकियों ने लगाया क्यों? क्योंकि वो भारतीय फौजी थे। तो हम उनकी शहादत को क्या कह रहे हैं कि 5 जवान बलिदान हो गए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। इज इट नॉट रिडिकुलस? इज इट नॉट एक्सट्रीम काइंड ऑफ शेम? हम कर क्या रहे हैं? कल ये जो 3 अधिकारी हमारे शहीद हुए हैं, इनको भी बलिदानी बताया जा रहा है। मेजर मैं जिनका नाम अभी लिया, मनप्रीत सिंह जो हैं, ये आज से कुछ महीने पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में जो है वो शामिल थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। और मेजर आशीष धौंचक पर तो आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला भी किया था। यद्यपि ये दोनों अधिकारी जो सेना की RR यूनिट से हैं, ये इकट्ठे ऑपरेशंस में जाते थे, बाखुशी जाते थे और बड़ी जिंदा दिली से, बड़ी बहादुरी से आतंकियों को फेस करने के लिए ये सबसे आगे रहते थे। और इसी तरीके से जो DSP मुजम्मिल भट्ट हैं, इनके वालिद जो हैं, ये खुद पुलिस के आला अधिकारी रहे हैं और आज इन्होंने अपना बेटा गंवाया है। और हम उन्हें क्या कह रहे हैं? शहीद की जगह बलिदानी? हमें आज सोचना पड़ेगा। और मेरा ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से और मरकजी सरकार से कि आखिर आपकी डेफिनेशन क्या है शहीदों के प्रति? हाँ, ये समझ में आता है कि एक जवान कहीं ड्यूटी पर है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, भगवान ना करे, कोई और तरीके से उसकी जान चली जाती है, आप उसे शहीद का दर्जा मत दीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन एक जवान, वो भी ऐसे दौर में जब हमें पता है कि यहाँ पर एक तरह का कोल्ड वार है, एक तरह का गुरिल्ला वार हम लड़ रहे हैं पिछले कई दशकों से, और आज लड़ाई जो है वो सिर्फ सरहद पर नहीं हो रही। आज आप जम्मू कश्मीर, खास तौर से मैं कश्मीर की बात करूं, हमने हजारों जवान जो हैं, उनकी बेशकीमती जानें जो हैं गंवाई हैं, उन्होंने शहादत हासिल की है इस देश के लिए। तो क्या एवज में हम उनको सिर्फ बलिदानी कहकर उनकी शहादत को, जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है, उसको बस एक बलिदान शब्द से तोलकर एक तरफ रख देंगे? ये ठीक है कि जो भी हालांकि मैं समझता हूं कि जब कोई व्यक्ति, कोई जवान, कोई अधिकारी शहीद होता है, तो वो जो क्षतिपूर्ति उसके परिवार को होती है, उसकी क्षतिपूर्ति तो हम कर नहीं सकते। सारी जो क्षति उनको होती है एक तरह की, उसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती, फिर चाहे आप उनको आर्थिक तौर पर किसी भी तरीके की सहायता दे। लेकिन एक गौरव भी उनको होता है ऐसे टाइम में, जब एक शहीद का जनाजा उठता है, तो वालिद का या पेरेंट्स का, या मैं कहूँ परिजनों का, उसकी धर्मपत्नी का, उनके बच्चों का सर फकर से भी ऊंचा उठता है। उनको लगता है कि उनका कोई अपना जो है वो देश के लिए कुर्बान हुआ है। लेकिन आज स्थिति हमने ये बना दी है कि हम उन्हें शहीद की दर्जा देने की जगह सिर्फ बलिदानी कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता टेक्निकली क्यों इस तरीके का ये जो नया ड्रामा जो है वो मरकजी सरकार ने शुरू किया है। लेकिन एक बात साफ है कि जब युद्ध सरहद पर ना होकर देश के अंदर शुरू हो जाए, फिर चाहे वो औचक हो, छापेमारी ढंग का हो, जब किसी भी ऐसे जवान या अधिकारी की जान देश की रक्षा में दुश्मनों से, और वो भी वैसे दुश्मन जो बुजदिलों की तरह हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं, एम्बुश लगाकर, घात लगाकर हमला करते हैं, तो जब ऐसे कायर, बुजदिल और जिहाद के नाम पर निर्दोषों का लहू बहाने वाले आतंकियों से हमारे जवान या हमारे अधिकारी लोहा लेते हैं, और उनमें जब वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जान से जाते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ बलिदानी कहकर एक तरफ खड़े हो जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? आज जब मैंने ये सुबह खबर पढ़ी, मैं अपने मन की बात करता हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, कुछ चैनल इन्हें शहीद बता रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो जो टर्म शहीद है उसको ही बदल दिया गया। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर आपको बहुत बढ़िया बात है, आप शहीदों के घरों से मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, आपके मनों में बड़ा सम्मान है हमारे शहीदों के प्रति, तो भैया ये कम से कम ये शब्द जो बलिदानी है इसको हटवाइए। शहीद को कम से कम शहीद का दर्जा जो हासिल होना उसका
मैं समझता हूँ मूलभूत मौलिक अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी जान देश के लिए गंवाई है, वो उसको मिलना चाहिए, उसको शहीद की उपमा से नवाजा जाना चाहिए जिसको वो डिजर्व करता है। फिर चाहे पोस्थ्यूमसली हम बात करें या किसी मुठभेड़ में किसी जवान या अधिकारी के घायल होने जैसी स्थिति हो, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, ये देश का धर्म बनता है, हमारी सरकारों का धर्म बनता है कि कम से कम अपने शहीदों को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। बलिदानी कहकर या शहादत की जगह बलिदान शब्द का प्रयोग करके मुझे नहीं लगता हम किसी तरह का सम्मान इन्हें दे रहे हैं। तो जो आप मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं बढ़िया बात है, लेकिन उस मिट्टी को इकट्ठा करने के साथ साथ अपनी सरकार के कानों की मिट्टी भी झाड़िए, उनको भी बताइए कि इस तरीके का जो आप ये शहीद की टर्म जो है इसको आप सही कीजिए, और जो भी अधिकारी या जवान देश के लिए जान देता है उसे शहीद और सिर्फ शहीद कहा जाना चाहिए। ये मेरे मन में था, मैंने आपके सामने रखा, और मुझे लगता है कि कोई भी देश प्रेमी आदमी जो इस पूरे मामले को सुनेगा निश्चित तौर पर उसे दुख होगा, और वो इस बात की पुरजोर वकालत करेगा, इस बात के साथ खड़ा होगा कि शहीद को शहीद का नाम और दर्जा दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।